ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल 2026 को मीन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 15 मई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार, ताबा, गेहूं, जौ, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है, सूर्य आपके पंचम भाव से निकलकर और आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। विशेष तौर पर इस एक महीने में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वो परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक होंगे क्योंकि सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी होकर और आपकी राशि से छठे भाव से गोचर करेंगे, वो भी उच्चस्थ अवस्था से गोचर करेंगे। तो यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि पहले से स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी चल रही थी, कहीं ना कहीं से उस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। पेट संबंधित समस्या भी अगर परेशान कर रही थी तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, यानी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही आप देखेंगे कि हेल्थ वाइज ये टाइम अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, साथ ही काम करने की प्रवृत्ति आप में जागृत होगी, एनर्जी आप अच्छी महसूस करते नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपका स्वभाव जो होगा वो मेहनती होगा, यानी कि मेहनत करने के लिए आप रेडी रहने वाले हैं। छठे भाव से सूर्य के गोचर करने की वजह से यदि जीवन में शत्रु संबंधित कोई परेशानी चल रही थी या शत्रु के कारण किसी न किसी वजह से आप चिंता में थे, तो उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि इस एक महीने में कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें सफलता प्राप्ति के संकेत आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। यानी कि अगर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंसे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको सूर्य का प्रभाव शुभता के तौर पर देखने को अवश्य मिलने वाला है। वही अगर जब हम बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन की, तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी पेशा जीवन में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपको प्राप्त होगी। समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर हम नौकरी के बारे में बात करें तो सरकारी क्षेत्र में आप देखें तो पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, सैलरी में वृद्धि के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। वही सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप ठेकेदारी वगैरह के कार्यों से जुड़े हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन के से जुड़े हुए हैं तो इन सभी चीजों में सूर्य का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। वही जो कुलीग्स होंगे वो कहीं ना कहीं से आपका सपोर्ट करते नजर आएंगे। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी होंगे आपकी मेहनत का कहीं ना कहीं से पूर्ण रूपेण आपको सपोर्ट भी करते हुए नजर आने वाले हैं। सूर्य छठे भाव में होने की वजह से आप देखें कि जब ये उच्चस्थ अवस्था के होकर गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये कर्ज से मुक्ति के भी योग आपके लिए दिलाते हुए नजर आएंगे। छठे भाव से सूर्य का गोचर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप अपने परिवार और जीवन साथी में सामंजस्य बनाने में असफल हो सकते हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के स्वभाव के कारण या पारिवारिक समस्याओं के कारण आप झुंझलाहट में फंस सकते हैं, जिसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति बन सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए सूर्य का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी या इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सेवाओं में, टीचिंग लाइन या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र जैसे कि मेडिकल लाइन, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका एग्जाम है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से आपको लाभ होगा। अगर पिछले समय में आपने कोई एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट इस समय अवधि के दौरान आएगा तो सकारात्मक आपको देखने को मिल सकता है। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काफी अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे।
अब देखें कि सूर्य की जो सातवीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम है तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपका खर्चा भी बढ़ता नजर आएगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको इस समय में सूर्य के इस गोचर के कारण मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। वही भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान संपन्न हो सकता है। आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान इस एक महीने में आप शादी, पार्टी, फंक्शन आदि में जाने वाले हैं, या आपके घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के शादी विवाह होने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। संतान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं अथवा संतान के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ठीक इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं, सिवाय इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कई बार आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है और शक करने की भावना से आपको बचना चाहिए। हालांकि ओवरऑल भूमि भवन वाहन यदि आप लेना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं तो यह समय नौकरी पेशा जीवन के लिए, आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा रहेगा, साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। धन धान्य में वृद्धि होगी, साथ ही बैंक बैलेंस के लिए भी समय अच्छा है। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि मंगल का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान जरूर बना के चलिएगा और ठीक इसके साथ साथ आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इस महीने में थकान, क्योंकि आप काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि अपनी सेहत को आप भूल सकते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण बना के रखिएगा और साथ ही अच्छी डाइट आप फॉलो करें और अच्छी नींद लें, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। दी गई जानकारी पसंद